नमस्कार दोस्तों। एक विस्तृत चर्चा जो हमारी श्रृंखलाबद्ध चरणबद्ध खंड 1, 2, 3 अब चतुर्थ खंड के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। व्यवसाय में सहायक ज्योतिष क्या योगदान दे सकता है एवं 12 राशियां, 12 लग्न, 12 सूर्य लग्न, उनके अनुसार भी इसको देखने का हमने प्रयास आरंभ किया है। अभी तक हमने मेष राशि के ऊपर अपनी चर्चा निरंतरता से बना के रखी है। आज मेष राशि का चतुर्थ खंड अर्थात मेष राशि, जैसे मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था कि जिस जिस प्रकार से खंड आगे बढ़ेंगे हम सूक्ष्मता से, गूढ़ता से और अधिक धरातल की तरफ प्रवेश करेंगे। तो आज मेष राशि चतुर्थ खंड, मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए व्यवसाय किस किस प्रकार से बनते हैं। एक हमारे अनुभवी सहयोगी का प्रश्न था कि आम व्यक्ति ये कैसे समझे कि ये खंड उसके लिए बनाया गया है या किसके लिए बनाया गया है। हमने इसमें पहले भी कहा था कि वर्तमान में हम मेष राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। उनका व्यवसाय, उसमें व्यवसाय में सहायक उपकरण, ज्योतिषीय सहायता किस प्रकार से प्रदान होगी। मेष राशि के जो अवखड़ा चक्र हैं अर्थात जो मेष राशि के अंतर्गत नाम आते हैं, जैसे, लैसे और ऐसे, ये प्रारंभ में ही हमने कहा था। आप चाहें तो इनके प्रारंभिक खंडों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये देखें कि हम अपने व्यवसाय में कैसे इसका प्रयोग करें। अब हम इसमें और सूक्ष्मता के अंदर और गूढ़ता के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो मेष राशि 30 अंशों की राशि है। अभी हमने पीछे मेष राशि के नक्षत्र के अनुसार बात करी थी कि मेष राशि जब इतने अंश से इतने अंश तक रहेगी तो उसके नक्षत्र के अनुसार व्यवसाय में क्या प्रयोग करने चाहिए। अब हम मेष राशि के अंशों के आधार पर बहुत ही सूक्ष्मता से दशम भाव के ऊपर विस्तृत चर्चा आरंभ कर रहे हैं। किसी भी भाव को जब गहन परीक्षण में लिया जाता है, ज्योतिष के अनुभवी मित्र, जिज्ञासु, छात्र, विद इस सब चर्चा से परिपूर्णता से जानते हैं। नए जिज्ञासु इससे लाभ ले सकते हैं। जब मेष राशि हर संबंधित भाव विशेष के लिए भाव कुंडली एक अपने आप में विशेष कुंडली है। तो मेष राशि दशम भाव है। दशम भाव के साथ इसकी सूक्ष्म आत्मा दशमांश वर्ग कुंडली है। जैसे एक व्यक्ति के किसी अंग की जांच करनी हो तो प्रथम दृष्टांत में उसके लक्षणों के ऊपर बात करेंगे, फिर उसका चित्र लेके अर्थात एक्सरे लेके बात करेंगे, और गहराई से जाना हो तो और अत्यधिक जो जांच होती है उनको करेंगे। इसी प्रकार से हम मेष राशि में अब दशमांश तक प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि हर राशि के अंदर 10 दशमांश हैं। विषम राशियों में दशमांश की गणना स्वयं से आरंभ होती है। जैसे मेष राशि यदि, अब 10 दशमांशों का अर्थ क्या है कि यदि मेष राशि का लग्न
शून्य अंश से लेके 3 अंश के तक भीतर भीतर है, तो प्रथम दशमांश उदित है। मेष राशि का यदि 3 अंश से 6 अंश तक लगन उदित है तो दूसरे दशमांश के अंदर उदित है, अर्थात जो दशमांश कुंडली है उसका लग्न बदल जाएगा और यहीं से और अत्यधिक गूढ़ता और सूक्ष्मता, विश्लेषणात्मकता इसमें आना शुरू हो जाएगी, आरंभ हो जाएगी। विषम राशियों में अर्थात 1, 5, 1, 3, 5, 7 विषम राशियां, उनमें दशमांश की गणना स्वयं से आरंभ होगी। अर्थात यदि मिथुन राशि के ऊपर हम बात करें, यद्यपि अभी हम मेष की बात कर रहे हैं, केवल एक उदाहरण के रूप में इसको कहा, तो दशमांश का उदय लग्न मिथुन ही रहेगा। इसी प्रकार से मेष राशि में प्रथम 0 अंश से 3 अंश तक दशमांश मेष ही रहेंगे। दूसरे दशमांश गणना वहीं से रहेगी, उदित दशमांश वृषभ हो जाएंगे। तीसरा दशमांश मिथुन हो जाएगा। मेष राशि के ऊपर आधारित हम बात कर रहे हैं। दशमांश है क्या? ये 10 दिशाओं का, 10 दिक्पाल का प्रतीक है। 10 दिशाएं कौन सी हैं? मूलतः तो दिशाएं 4 ही हैं, हर व्यक्ति ऐसा जानता है। 4 प्रमुख दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 कोणीय उप दिशाएं अर्थात उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, अर्थात 4 प्रमुख दिशाएं और 4 कोणीय उप दिशाएं। 8 हुई। इसके अलावा 2 दिशाएं और भी हैं, क्योंकि ये संसार, ये पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड अनंत है। अर्थात एक दिशा धरती, पृथ्वी और एक दिशा अनंत आकाश। आप ऐसा देखिए, जब घर के अंदर, किसी पूजा कार्य के अंदर, पूजा पद्धति के अंदर दिशा पूजन होता है तो उसमें 10 दिक्पाल या 10 दिशाओं का पूजन भी किया जाता है। ओम अग्नेय नमः, ओम पूर्वाय नमः, इस प्रकार से। तो 10 दिशाओं से मिलने वाला लाभ या कौन सी दिशा बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी, उसके द्वारा आज का खंड हम प्रारंभ करते हैं। इन 10 दिशाओं के ऊपर जो दशमांश निर्मित हो रहे हैं उनके बहुत विशेष नाम हैं और उन नाम के साथ ही उनके अर्थ और उसी के अंदर उनसे संबंधित संकेत छुपे हुए हैं जिनके द्वारा हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि मेष लग्न 0 अंश से 3 अंश तक विद्यमान है तो दशमांश मेष ही उदित होगा और दशमांश के जो स्वामी हैं वे रहेंगे इंद्र। कुंडली के अंदर दशम भाव में मकर राशि है, किंतु दशमांश की जो आत्मा है वो मेष राशि के अंतर्गत आ रही है। अब जब इसके स्वामी इंद्र हैं तो इंद्र क्या संकेत देते हैं, यहीं से हम 10 दशमांशों के ऊपर अपनी विचार गोष्ठी आरंभ करते हैं। 0 अंश से 3, 3 अंश से 6, 6 अंश से 9, इसी प्रकार से 30 अंश पूरे होंगे, 10 दशमांश बनेंगे। और प्रथम
दशमांश के स्वामी से 10वें दशमांश तक मकर राशि उदित रहेगी, अर्थात मेष वृष मकर तक जाएगी। राशियों के कारक तत्व के अनुसार एवं दशमांश के स्वामी देवता के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवसाय के अंदर बहुत लाभ ले सकता है। किस प्रकार से? इंद्र प्रथम दशमांश। इंद्र देवताओं के शासक हैं, ये देवराज इंद्र कहलाए। तो इंद्र जब देवताओं के राजा हैं और इनके आधिपत्य में इंद्र वर्षा ऋतु के स्वामी हैं, पूर्व दिशा के स्वामी हैं, संकेत क्या निकलता है? शासन, सत्ता, सरकार, वृहद बड़ी कंपनियां, ऐसे कार्य जिनके अंदर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन प्रणाली सम्मिलित हो, वर्षा जल विभाग सम्मिलित हो। जल पोषण देने का भी संकेत है, लोगों की तृप्ति भी करता है। ऐसा कार्य जिसके अंदर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता के साथ योग बनाने का अवसर प्रदान हो, ऐसा प्रथम दशमांश इंद्र के अंतर्गत आएगा। दूसरा दशमांश 0 अंश से क्षमा कीजिए 3 अंश से 6 अंश तक अग्नि। प्रथम दशमांश के स्वामी इंद्र दिशा पूर्व, दूसरे दशमांश के स्वामी अग्नि दिशा दक्षिण पूर्व, जिसको अंग्रेजी भाषा में साउथ ईस्ट कहेंगे। अग्नि कोण ऐसे कार्य जिसमें तीव्रता छिपी हुई हो, ऊर्जा छिपी हुई हो, अग्नि कोण या साउथ ईस्ट महिला शक्ति को भी बताता है, दर्शाता है, क्योंकि इसके स्वामी शुक्र भी हैं, इस दिशा के स्वामी। तो ऐसे भी कार्य किए जा सकते हैं जिनके लिए नारी जाति का कल्याण हो, महिलाओं का कल्याण हो। अब इसमें अग्नि है तो भोजन पाक कला, ऐसे रेस्टोरेंट, भोजन पाक कला, किचन, रसोई, भोजनालय, ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप ऐसा एक बार मन में विचार ला सकते हैं कि जब इतने विस्तृत चीज़ें कही जा रही हैं तो इसमें से किया क्या जाए। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे और सटीकता में, प्रामाणिकता में, गूढ़ता में, सूक्ष्मता में बढ़ेंगे तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। जब शास्त्र रचा गया था तो कार्य बहुत सीमित संख्या में थे। राजा राज करते थे, व्यापारी कार्य करते थे, कृषक कृषि उत्पाद बनाते थे, ऋषि मुनि शिक्षा प्रदान करते थे। लेकिन आज के संदर्भ में संसार व्यापक है, कार्य क्षेत्र अनेक अनंत हैं। दूसरा दशमांश अग्नि, ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, शक्ति उत्पाद, बिजली, विद्युत उपकरण, ऊर्जा से संबंधित कार्य। इसी के अंदर इंजीनियरिंग, अभियंता भी आते हैं, क्योंकि वे भी किसी न किसी प्रकार से ऊर्जाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। तीसरा दशमांश 6 अंश से 9 अंश तक स्वामी इसके हुए यम। यम राज, धर्मराज दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि यम नियमों में बंधे हुए हैं और धर्म नियमों से ही संचालित होता है। अर्थात दिशा हुई दक्षिण, स्वामी हुए यम। यम का अर्थ समय भी है और साथ ही साथ यम का अर्थ है जो व्यय हो जाए, जो
समाप्त हो जाए, उसका पुनः आगमन ना हो। अर्थात ऐसे पदार्थ का निर्माण जो अंतोगत्वा नष्ट होने वाले हों, पुनः उपयोग में ना हो। नियम समय अनुसार कार्य करना, विधिवेकता, अधिवक्ता, चूंकि न्यायविद, न्यायमूर्ति के निर्णय लगभग अंतिम निर्णय ही माने जाते हैं। अर्थात जो निर्णय दे दिया वो बहुत ही विश्लेषणात्मक अध्ययन से, अनुभव से, नियमों से उन्होंने दिया है। तो इसलिए न्यायविद, कानूनविद, विधिविद जो उसको प्रामाणिकता से बताते हैं। सेना जो रक्षक है और रक्षा करने के लिए दूसरे अपने क्षेत्र, अपने देश, अपनी संपत्ति, अपने वातावरण के, अपने व्यवस्था की रक्षा करने के लिए प्राण देना और प्राण लेना दोनों ही जानती है। मूलतः ऐसा ना हो, पूरे संसार में सौहार्द बना रहे, किंतु जहाँ तमस है वहाँ रजस है, जहाँ रजस है वहाँ सत्व है। प्रकृति और मनुष्य के बीच में, सत्व और तमस के बीच में सदैव द्वंद्व चलता रहा है, चलता रहेगा। अंधकार के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद अंधकार सदैव विद्यमान रहेगा। इसलिए जहाँ आक्रोश है तो आक्रोश को नियंत्रण करने के लिए सेना भी है। जहाँ विरोध है, विरोध को नियंत्रण में करने के लिए सेना और सुरक्षा प्रणाली भी है। यम चतुर्थ दशमांश, चौथा दशमांश राक्षस। राक्षस का अर्थ क्या निकाला जाए? जो स्वयं की रक्षा करना जानता है, रक्षे रक्षति, और अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा कर सके, या जिनके मस्तिष्क में यंत्र प्रणालियां वास करती हूँ। तो आज के संबंध में जो उपकरण हैं, मशीनें हैं, उनके निर्माता रहस्यमयी है। इसमें भी राहु के कार्य आते हैं। दक्षिण दिशा इसकी बनती है, क्षमा कीजिएगा, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण बोला गया इसको। ये कानून को, विधि को नहीं मानते, विधि को भंग करते हैं। नियमों को हर देश, हर संसार नियमवत चल रहे हैं, किंतु ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जहां कहीं नियमों को मानवता के लिए कुछ समय तक, एक सीमा तक माना जा सकता है। उसके बाद सर्वसम्मति से कुछ नियमों के साथ समझौते भी किए जाते हैं। उसी प्रकार से राक्षस जो नियमों को ना माने। वरुण, वरुण पश्चिम दिशा, और ये नीर का, जल का प्रतीक है, समुद्र का, सागर का प्रतीक है। पूर्व काल में एक देश दूसरे देश से, एक क्षेत्र दूसरे देश से, क्षेत्र से, नदियों के माध्यम से, सागर के माध्यम से मिलन करता था। तो इसके भीतर, इसके अंतर्गत देश विदेश के भ्रमण, जलपूर्वक भ्रमण और जलीय वस्तुएं,
एवं औषधि कारक भी, जलीय पदार्थ औषधि कारक भी इसी के भीतर आते हैं। दुग्ध पदार्थ भी इसी के अंतर्गत आ सकते हैं। इसके बाद दशमांश वायु। वायु दशमांश यहाँ केवल मेष अंश के 3 अंशों को आगे बढ़ाते रहिएगा शून्य अंश से। तो जिस जातक का जिस दशमांश के भीतर जन्म हो वह उससे संबंधित लाभ ले सकते हैं। वायु छठा दशमांश। वायव्य कौन है? ये पश्चिम को हमने पश्चिम दिशा के साथ और वरुण के साथ जोड़ के देखा है। इसके स्वामी शनि भी है। वायु वायव्य कोण। नॉर्थ वेस्ट बौद्धिक कार्य, जिनके अंदर विचारों के आदान प्रदान, बौद्धिक कार्य अत्यधिक रहेंगे। व्याख्यानकर्ता, लिटरेचर, व्याख्यान देना। कल्पनाएं, ये चंद्रमा के द्वारा शासित है तो कल्पनाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे वाहन जो वायु में चलते हैं अर्थात वायुयान या वायु संबंधी घटनाएं, पवन चक्कियां आदि इत्यादि। हमारे घरों में प्रयोग होने वाले पंखे, फैन, किसी भी प्रकार से जहाँ वायु, बौद्धिकता, विचारों की कल्पनाशीलता बनी हुई हो, उन सब का प्रयोग इस दशमांश के अंतर्गत आएगा। सप्तम दशमांश कुबेर, वर्तमान समय में जिसकी सबको अत्यधिक आवश्यकता है। कुबेर धनाध्यक्ष हैं, धन के अध्यक्ष हैं, धन के ऊपर रक्षा करने वाले हैं, धन को संग्रहित करने वाले, सुरक्षित रखने वाले हैं। दिशा उत्तर, धन के अध्यक्ष हैं, खजांची, ट्रेजरार, कोषाध्यक्ष, कर इकट्ठा करने वाले, टैक्स इकट्ठा करने वाले, टैक्स को, कर को संचालित करने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैशियर, वित्त विभाग, बैंक, बैंक से संबंधित कार्य कुबेर दशमांश के भीतर। आठवां दशमांश, अष्टम दशमांश ईशान। ईशान भगवान शिव का रूप बताया गया है, जिसको एक उसका रुद्र रूप है और एक उसका ईशान रूप है। ईशान नॉर्थ ईस्ट, ईशान कौन? जन्म कुंडली का दूसरा भाव कह लीजिए। पूजा के कार्य, व्याख्यान के कार्य, उत्पादन के कार्य। यहाँ भी धन से संबंधित कार्य आते हैं, क्योंकि ये धन स्थान भी कहलाता है। धार्मिक व्याख्यान भी यहाँ पे आते हैं। इसके स्वामी बृहस्पति कहे गए हैं। इसके बाद 2 दशमांश और बचे। एक ब्रह्मा, 9वां दशमांश। ब्रह्मा सृष्टि के सर्जन करता है, इस पृथ्वी के सर्जन करता है, जिन्होंने पूरा संसार पृथ्वी बनाई। तो ब्रह्मा धरती, पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं, खनिज पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जो धरती के साथ गहरी जड़ों में गूढ़ता के साथ जुड़ी हुई हैं, भौतिक पदार्थ, वो ब्रह्मा है। साथ ही साथ बहुज्ञानी, घर के अंदर, घर के भीतर भी, निवास स्थान के भीतर भी ब्रह्म स्थान बनाया जाता है, जिसमें तुलसी का, वृंदा का पौधा भी लगाया जाता है। क्योंकि आज समय के अनुसार स्थान का अभाव है, स्थान सीमित है, इस कारण से पवित्र औषधियाँ, पौधे घर के आंगन में या बालकोनियों में लगे हुए हैं। मूलतः ब्रह्म स्थान को थोड़ा सा स्वच्छ
स्वच्छता के साथ रखना चाहिए। ब्रह्मा का अर्थ है ऐसी वस्तुएं जो धरती के, पृथ्वी के भीतर से जुड़ी हुई हैं, अर्थात खनिज पदार्थ आदि इत्यादि। इसके बाद 10वां दशमांश 27 अंश से लेके 30 अंश तक। दशमांश अनंत, अनंत तो अनंत है। ये भगवान विष्णु के बहुमुखी रूप, चतुर्भुजी रूप का प्रतीक है, जिसमें सभी प्रकार के, विविध प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। मूलतः ये अनंत है, तो आकाश, खगोलीय विज्ञान, इस देश से उस देश का भ्रमण, बहुत सारा ज्ञान, ये सब इस दशमांश के अंदर अंतर्गत सम्मिलित है। आज हमने 10 दशमांशों के ऊपर, मेष राशि के 10 दशमांशों के ऊपर बात करी। दशमांश तो यही रहेंगे, किंतु मेष राशि के अंतर्गत इन दशमांशों पर, मेष के प्रथम दशमांश पे मेष राशि, मेष के द्वितीय दशमांश पे वृषभ राशि, अर्थात मेष का प्रथम दशमांश मेष और दशमांश के स्वामी इंद्र, अर्थात मेष राशि का जातक जो प्रथम दशमांश के भीतर जन्म ले रहे हैं, वे इंद्र शासक हैं, अर्थात सेना के अच्छे शासक हो सकते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हो सकते हैं। मेष राशि को जोड़िए, दशमांश को आपस में जोड़िए। ऐसे लोग, ऐसा जनमानस सुरक्षा प्रणाली के शासक हो सकते हैं। उदाहरण दूसरा, मेष राशि के दूसरे दशमांश, अर्थात राशि मेष है लेकिन दशमांश के स्वामी अग्नि है। अब मेष के अंदर वृषभ राशि आएगी। वृषभ भोजनालय को, भोजन को, दूसरे स्थान को एवं नारी जाति के बारे में बताती है, खेती के बारे में बताती है। राशि को दशमांश के देवता के साथ, दशमांश की राशि के साथ जोड़ के बहुत ही रोचक परिणाम प्राप्त होंगे। मेष राशि का तीसरा दशमांश यम, राशि उदित होगी मिथुन। मिथुन आमोद प्रमोद की राशि है, गाने बजाने की राशि है, और यम उसके स्वामी है। यम और मिथुन, इनका स्वरूप ऐसा कैसे बनेगा? इसको विधि वेगता, कानून वेगता भी कहा गया है, तो बहुत ही अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, क्योंकि मिथुन कालपुरुष की तीसरी राशि और तीसरा भाव वार्तालाप के लिए, संचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी अच्छे न्यायालय में कार्यरत लिपिक हो सकते हैं। इस प्रकार से आपस में इनका समावेश करेंगे, बहुत रोचक और बहुत ही लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से जो इसमें दिशाएं बताई हैं, इन दिशाओं के रंग, इन दिशाओं से संबंधित वस्तुएं भी जातक यदि अपने कार्य में प्रयोग करे तो वो भी बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आज हमने मेष राशि के 10 दशमांशों के ऊपर बात करी। इसके बाद मेष राशि के भीतर मकर दशम भाव में कौन कौन से ग्रह क्या क्या परिणाम दे सकते हैं जो व्यवसाय में सहायक होंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया, धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा।